क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में ऐसे एक बीज बोने वाले को प्रस्तुत करते हैं जो पागल है। ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मैं बीज बोने वाले को बेवकूफ़ कहता है। सबसे पहले वो इसलिए बेवकूफ़ है क्योंकि उसने मिट्टी के स्वभाव को बिना जाने बीज बोए। यदि वो एक बुद्धिमान होता तो मिट्टी के स्वभाव के बारे में पता होना था, उसी के अनुसार उसे बीज बोना चाहिए था। दूसरा, वो इसलिए बेवकूफ़ है कि वो होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में चिंता नहीं करता है। उन्हें कलात्मक समझ नहीं है। दृष्टांत के अंत में हम उन्हें दुनिया के सबसे खुशहाल आदमी के रूप में पाते हैं जो 30 या 60 या 100 उसको समान रूप से खुश किया। तीसरा, वो एक बेवकूफ़ किसान है क्योंकि उसने अंकुर यानी छोटे पौधे के स्थान पर बीज बोया था। खेत में आम तौर पर हम पौधा रोपते हैं ताकि वे तेजी से बढ़े, हमें बेहतर फल दें। प्रिय भाइयों और बहनों, वो बीज बोने वाला बेवकूफ़ नहीं, वो ईश्वर है। वो हमारे पापी स्वभाव की परवाह किए बिना मानवता पर कृपा बरसाने में उदार है, और वो ईश्वर है जो मानवता के प्रेम में पागल है। वो ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र या लेन देन की कोई समझ नहीं है, बल्कि वो एक सच्चा किसान है जो लाभ से नहीं बल्कि जड़ों और हमारे फलों को देखने से आनंदित होते हैं, जिसे फायदे से ज्यादा बढ़ने की प्रक्रिया खुश करती है। वो बोने वाले कोई पागल नहीं है जिसने बीज के स्थान पर अंकुर नहीं बोया। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि बीज एक नया जीवन और एक नई शुरुआत ला सकते हैं जहां अंकुर या छोटे पौधे नहीं ला सकते। दरअसल ईश्वर ने पुराने विधान में नबियों, राजाओं और न्यायाधीशों के रूप में पौधे रोपे थे, लेकिन इनसे उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अंत में उसने बीज बोया। वो बीज उसका एकमात्र पुत्र यीशु मसीह है जो नया जीवन, एक नई शुरुआत लाए। प्रिय दोस्तों, आज जब हम इस पागल प्रेमी पर विचार करते हैं तो आइए हम अपने दिलों को यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार करें। वही हमारे लिए नई जड़ें और बेहतर फल उत्पन्न कर सकता है। आमीन।